हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से राजधानी शिमला में शुरू हो चुका है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी गंभीर समस्या बन चुकी है और कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं व विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां तथा बैनर लेकर विभिन्न मुद्दों को उठाया। प्रदर्शन के माध्यम से विपक्ष ने सरकार पर जनहित से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। भाजपा नेता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों से किए गए चुनावी वादों को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया। विपक्ष का आरोप है कि रोजगार, विकास, कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मामलों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार अपेक्षित कदम नहीं उठा पाई। विपक्ष ने सत्र के पहले ही दिन बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का फैसला लिया। भाजपा की ओर से नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया। विपक्ष का तर्क है कि बेरोजगारी ऐसा गंभीर विषय है जिस पर सामान्य चर्चा के बजाय तत्काल सदन का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश के हजारों युवा रोजगार की तलाश में है और सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी युवाओं में असंतोष है। विपक्ष कांग्रेस सरकार से यह जानना चाहता है कि चुनाव के दौरान किए गए रोजगार संबंधित वादों में अब तक कितनी प्रगति हुई है और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ठोस योजना क्या है। विपक्ष ने कांग्रेस के 5 लाख रोजगार देने के वादे को भी निशाने पर लिया। भाजपा का आरोप है कि चुनाव के समय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस दिशा में अपेक्षित गति दिखाई नहीं दी। वो सरकार बदलनी है जो सरकार युवा विरोधी है, वो सरकार बदलनी है जो सरकार युवा विरोधी है, वो सरकार बदलनी है। युवा विरोधी सरकार हाय 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 युवा सरकार विरोधी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तीनों वालों को फोटो करने दो यार। पूरा करो पीछे भाई कैमरा भाई मोबाइल संजू भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाय 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 भाई पीछे हो जाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाय 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 हाय। जो वर्तमान कांग्रेस सरकार युवाओं से ठगी कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है, चुनाव के दौरान ये नहीं करो नहीं उनसे किए वायदे और युवाओं को दी हुई गारंटियों को भूल गई है। आज उस मुद्दे को हमने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करके यहाँ पर उठाया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय गारंटियां दी थी, चुनावी वायदे किए थे और अन्य वर्गों के साथ साथ युवाओं के साथ भी अनेक वायदे किए गए थे, जिसमें से प्रमुख वायदा था कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। परंतु आज तक इस विषय पर सरकार कहीं कुछ कर नहीं पाई है। 3.25 साल बीत गए, 1 लाख तो दूर, अभी कुछ हजार नौकरियां देकर ही ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और जो नौकरियां दी भी गई हैं वो रेगुलर नहीं है, कोई आउटसोर्स पर है, कोई जॉब ट्रेनिंग के रूप में है, कोई मित्रों के रूप में है। इसलिए नौजवानों को ये सरकार लगातार धोखा दे रही है, उन्हें ठगने का काम कर रही है। रोजगार देने की बजाय जो रोजगार देने वाली योजनाएं थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया है। उद्योग लाने की बजाय उद्योगों का पलायन हो रहा है। जो अन्य वायदे
युवाओं से किए थे। स्टार्टअप योजना के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का बजट, कुल 680 करोड़ का बजट, वो गारंटी भी सरकार भूल गई है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आज हमने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है और इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर भी नियम 67 का कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि सरकार जो है सदन के अंदर बाकी सारे काम को स्थगित करके युवाओं के हित के इस मुद्दे को लेकर चर्चा प्रारंभ करे, ताकि हम सरकार को युवाओं की अनदेखी के लिए, युवाओं को धोखा देने के लिए इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके।